हेलो दोस्तों, मैं आर के शुभम आप लोग को स्वागत करता हूं। हम लोग काम के थे पिछले लेक्चर में क्लासिकल कॉन्सेप्ट और सेकंड में था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। आज हम लोग काम करने वाले हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट था बेस्ड ऑन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे आधारित था। सेकंड था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, वो खुद बोल रहा है इलेक्ट्रॉन पे आधारित, यानी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पे आधारित। ये भी हम बोले थे आपको हम कि एटॉमिक नंबर, यानी एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है और उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है। आज हम लोग काम करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन में थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट, जिसका प्यारा सा नाम है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। रिडॉक्स रिएक्शन में थर्ड नंबर है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ये जमाना मॉडर्न है तो इसमें आया मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अब मॉडर्न जमाना में मॉडर्न कॉन्सेप्ट, इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें हम लोग काम करते हैं बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, चलो देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है ऑक्सीडेशन। आपको पता है जी, हम पहले बताए हैं कि ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर पे जब ये आधारित है तो ऑक्सीडेशन कब होगा, जब इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, अगला वर्ड है रिडक्शन। रिडक्शन कब होगा, डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया तो रिडक्शन। अब यहां पे उठता है सवाल कि सर आप बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, ये ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? तो देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर, चलो जी ध्यान देना। ऑक्सीडेशन नंबर इसे बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं ON बोलते हैं। तो सिंपल सा है, पहले समझते हैं फिर लिख लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी एलिमेंट पर जितना चार्ज होगा उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। यदि एग्जांपल लें कि कार्बन -4, कार्बन एलिमेंट है, उस पर चार्ज कितना है, -4 है, तो वो -4 क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी इसे हम डिफाइन करें तो बोलेंगे हम लोग द नंबर ऑफ चार्ज ऑन एन एटम और ग्रुप, यानी द नंबर ऑफ चार्ज ऑन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन कंबाइंड स्टेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। यानी हम लोग बोलेंगे, यदि डिफाइन करेंगे तो कि द नंबर ऑफ चार्ज ऑन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम कंबाइंड स्टेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। अब थोड़ा ध्यान देना, द नंबर ऑफ चार्ज ऑन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन कंबाइंड स्टेट, ऑफ एटम
इन कंबाइंड स्टेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कंबाइंड स्टेट में एटम पे, यानी एटम या ग्रुप में जो चार्ज दिखाई देगा ना, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कहने का अर्थ हुआ ना, ऑक्सीडेशन नंबर मींस नंबर ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ चार्ज, इन नंबर ऑफ चार्ज एलिमेंट पे बनता कैसे है? तो वैलेंसी से बनता है नंबर ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ चार्ज किससे बनता है? बनता है वैलेंसी से। यदि इसे हम आगे चले तो इसे आप थोड़ा नोट कर लीजिए या इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन नंबर मींस क्या होता है देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मींस यानी नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज, यानी हम बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मींस क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर मींस, तो यहां बोलेंगे हम लोग नंबर ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ चार्ज, ये नंबर ऑफ चार्ज क्या है? तो बोलेंगे वैलेंसी। क्या बोलेंगे? वैलेंसी। आप लोग पढ़े होंगे वैलेंसी के बारे में जी, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या निकलता है? वैलेंसी। अभी वैलेंसी क्या है सर? आपको भी पता होगा जी वैलेंसी क्या है। चलो यदि मान लें तो आप भूल भी गए हो तो हम इसे डिवाइड करवा देते हैं। वैलेंसी बड़ा अच्छा नाम है वैलेंसी। कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस करेगा उसे हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंसी। यानी यहां बोलेंगे हम लोग नंबर ऑफ लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन का संख्या जितना होगा, नंबर जितना होगा, उसे हम बोलते हैं वैलेंसी। यानी एग्जांपल ले हम तो ऑक्सीजन जी, आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। जब इसका 8 है तो 2 और 6 भराएगा। ये आउटर मोस्ट में 6 है ना, अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ये 6 है, इसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अब 6 है, इसे 8 पूरा करना है, 2 लेगा। 6 तो देगा नहीं, 2 लेगा। जब 2 ये गेन किया ना, उसे बोलते हैं वैलेंसी। भी से वैलेंसी। कितना हो गया? 2। अभी 2 गेन किया तो केमिस्ट्री कहता है लॉस किया तो प्लस चार्ज, गेन किया तो माइनस चार्ज। यहां लॉजिक अलग है, मैथ से अलग है। लॉस किया तो प्लस, गेन किया तो माइनस। अब ध्यान देना, जितना लॉस या गेन किया इलेक्ट्रॉन का, उसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ चार्ज। और नंबर ऑफ चार्ज जितना होगा उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। यदि हम एग्जाम्पल लें तो ध्यान देना, एग्जाम्पल लिए हैं फर्स्ट नंबर में, यहां कॉपर है और कॉपर से बन रहा है कॉपर प्लस 2, कॉपर प्लस 2 बन रहा है। अब ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है सबसे पहले। तो यहां पे तो कोई चार्ज नहीं है, यानी यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। हाँ जी कहना सर जी यहां पे +1 छिपा हुआ है, तो यदि +1 यहां लेंगे ना, यानी कॉपर ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, इसलिए +1 आया है। यहां पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है, तो क्या है? 0 है। यहां पे चार्ज दिखाई दे रहा है +2, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ये +2 है। अभी हम लिखे थे जी कुछ देर पहले हम कि इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब बताओ 0 से हो रहा है +2, ये ऑक्सीडेशन नंबर है, 0 है, 0 से क्या हो गया? +2। तो ये बढ़ रहा है, घट रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यदि आगे ले हम सेकेंड एग्जांपल, यानी यहां पर कि Mn+4 है और यहां बन जा रहा है Mn+2 बन जा रहा है। अब बताओ जी ये +4 क्या है? इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4 है। अब बताओ ये +2 क्या है?
ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये +2 है। अब बताओ जी, +4 से जा रहा है +2 की ओर, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। सर जी +4 से +2 तो घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, नाम क्या है इसका, रिडक्शन। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिडक्शन। चलो देखते हैं आगे। आगे हम कुछ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। यदि ले हम n+3 से n-3 तो क्या हो जाएगा। यदि यहां पे ले हम क्वेश्चन नंबर 3 n-3 से n+3 तो क्या होगा। ले 4 नंबर हम जिंक +2 से जिंक तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है वो पता करना है। यदि यहां पे एग्जांपल ले हम कार्बन -4 से +4 मूव कर रहा है। चलो यदि यहां पे एग्जांपल ले हम सिंपल सा कि Mn+3 से Mn+5 हो रहा है। एग्जांपल ले हम 7 नंबर, तो यहां कहेंगे हम लोग कि n+3 से n+3 यहां बन रहा है n-3 और यहां बन रहा है n पर +5 चार्ज। यदि 8 नंबर क्वेश्चन ले हम, तो यहां पे हम ले रहे हैं कैल्शियम से कैल्शियम +2, कैल्शियम +2। आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, हम पहले ही बोल दिए हैं। इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन, डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन। चलो जी देख लेते हैं। आप वीडियो को रोकिए और इसे आप बना लीजिए और फिर मिला लीजिएगा। चलिए ठीक है, बनाते हैं इसको हम। इस पे चार्ज -3 है, यानी ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या यहां पे है, -3 है। वेरी गुड। यहां पे चार्ज +3 है, हम बोले हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज। यहां पे +3 है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3 है। अब बताओ जी, -3 से जा रहा है +3 की ओर, तो ये तो बढ़ रहा है जी। ये नंबर माइनस में है, ये नंबर प्लस में है, तो माइनस से प्लस की ओर तो बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन। ये क्या कहला जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहां पे +2 चार्ज है, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर +2। यहां पे कोई चार्ज नहीं है तो क्या बोलेंगे कि सर यहां पे चार्ज नहीं है, तो ON वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ON क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है, 0 होगा। अब +2 से 0 मूव कर रहा है, ये तो घट रहा है जी, डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, रिडक्शन। वेरी गुड, रिडक्शन कहलाता है। अब यहां देखो कार्बन पे -4 है, यानी यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -4 है। यहां पे कितना है, +4 है, तो ON वैल्यू क्या है, ये +4 है। अब बताओ जी, -4 से +4 इंक्रीज कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। दैट इज क्लियर। हाँ क्लियर ही होगा। Mn+3 है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3 है। वेरी गुड। यहां पे +5 है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +5 है। बताओ जी, +3 से +5 इंक्रीज कर रहा है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो सर ये सब क्लियर है सर, बन गया है। यहां देखो अब +3 है, ऑक्सीडेशन नंबर +3। ये बताओ जी, ऑक्सीडेशन नंबर -3, ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर +5। अब +3 से -3 ये तो घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे।
ये बताओ जी, -3 से +5 ये तो बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। कैल्शियम पे नो चार्ज, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो क्या? 0। बस सर 0 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर आप 0 ले लीजिए, और यहाँ पे +2 है तो आप +2 ले लीजिए। आप तो खुद समझदार हैं, खुद ले सकते हैं सर। +2, 0 से +2 इंक्रीज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी हमें स्पष्ट है कि आपसे ये क्वेश्चन बन गया होगा। जल्दी से आप नोट कर लीजिए, हम लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है, इसके बाद 3 कॉन्सेप्ट था, तीनों को हम बारे में जान लिए हम। आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो अब हम लोग बढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर का निर्धारण, जो काफी महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए और 12th के लिए भी। ये बेसिक है, एक चैप्टर 11th में है रेडॉक्स रिएक्शन, जो आप लोग को 12th में काफी हेल्प करेगा, आपको इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में आपको बहुत हेल्प करेगा। अब यहां से हम लोग काम करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। चलो अच्छी बात है। इसमें ए नंबर में है इफ अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज गिवन, यानी यदि संरचना सूत्र दिया रहे, यानी इफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज गिवन। इसमें रूल फर्स्ट कहता है, रूल फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये वर्ड क्या है सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड क्या है? चलो समझते हैं, ऐसे मत लो। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड क्या है? तो हम बोलेंगे ना, द इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी इन एन एलिमेंट, चाहे बोलेंगे ऑफ एन एलिमेंट इन कंबाइंड स्टेट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी बोलेंगे द इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट इन कंबाइंड स्टेट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कंबाइंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी जिस एलिमेंट में होगा ना, वो उसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट वो होगा। चलो देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसे बोलते हैं शॉर्ट में EN। क्या बोलते हैं? EN बोलते हैं। यदि कहीं भी आपको हम केमिस्ट्री 12th में यदि EN का नाम लें तो आपको समझना होगा कि सर EN बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बोलते हैं। यदि इसे हम डिफाइन करें तब बोलेंगे द इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी बोलते हैं हम लोग, गेनिंग टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट इन कंबाइंड स्टेट is known as electronegativity। यानी the electron gaining tendency of an element in combined state is known as
इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी इसको एक प्यारा सा वर्ड नाम दें सिंपल में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स क्या होता है? मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स यहां बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर गेन करने की टेंडेंसी, देखते हैं आखिर में ऐसा पीटी में यानी पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट है जिसका EN वैल्यू हाई है यानी उच्च है, सबसे ज्यादा है, सबसे वो खतरनाक है, जिससे वो कंबाइंड करेगा ना उसका इलेक्ट्रॉन अपनी ओर गेन कर लेगा, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। देखते हैं ऑर्डर ऑफ EN, इसे आप नोट कर लीजिए। चलते हैं ऑर्डर ऑफ EN। आखिर में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर गेन कर लेगा कमांड स्टेट में? देखते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है फ्लोरीन, जो सबसे खतरनाक एलिमेंट है। ये जिससे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ना उस बॉन्ड में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा अपनी ओर गेन कर लेगा, यानी हम लोग चलने वाले हैं ऑर्डर ऑफ EN यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम देखते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद है क्लोरीन, फिर है ब्रोमीन, फिर है सल्फर, फिर है आयोडीन, फिर है कार्बन, फिर है फास्फोरस, फिर है हाइड्रोजन, उसके बाद है धातु। अब ध्यान देना जी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन एंड धातु यानी मेटल। यहां क्या बोलते हैं? मेटल। तेरा नाम क्या है? मेटल। अब ध्यान देना, याद करने का सिंपल ट्रिक है। कहेगा सर ये जो ऑर्डर लिखे हैं EN का आखिर में करता क्या आखिर में है? आप बोले कि इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेन करता कैसे आखिर में है? अब देखो ना, F सबसे खतरनाक एलिमेंट है पीटी में। ये जिससे बॉन्ड बनाएगा ना, बॉन्ड में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस रहेगा ना अपनी ओर गेन कर लेगा। गेन करने का अर्थ ये नहीं कि तोड़ लेगा बॉन्ड को, वो बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा लेकिन बॉन्ड को अपनी ओर खींचे हुए रहेगा। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी। अब तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस और दिया तो प्लस। अब ये जिससे इलेक्ट्रॉनिक गेन कर रहा है बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहा है, लेकिन जो बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहा है लेकिन बॉन्ड में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है ना वो अपनी ओर गेन कर रहा है। तो यदि बॉन्ड पूरा ब्रेक कर जाएगा तो फुल माइनस फुल प्लस, लेकिन ये बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहा है, सिर्फ बॉन्ड को अपनी ओर खींचे हुए है, तो पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। देखते हैं इसका एक ट्रिक है याद करने का। इसका ट्रिक है ना जो आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन में काफी हेल्प करेगा आपको समझने के लिए कि देखो जी, F है जो मोर EN है और कार्बन है जो लेस EN है, इसलिए A पे माइनस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज। आपको काफी हेल्प करने वाला है ये ट्रिक है, तो ध्यान दीजिएगा। FON इसे बोलते हैं फोन। क्या बोलते हैं? फोन। फोन। Cl यानी कल, Br यानी 12, S यानी से। फोन कल 12 से 1, C है तो करेंगे, P पापा है मेटल, यानी फोन कल 12 से 1 करेंगे, पापा है मेटल। फोन में क्या आता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कल में क्लोरीन, 12 में ब्रोमीन, से सल्फर, 1 से आयोडीन, C से कार्बन करेंगे, P से फास्फोरस यानी पापा, S से हाइड्रोजन यानी है मेटल। यानी फोन कल 12 से 1 करेंगे, पापा है मेटल। यह आपको ट्रिक है ना जो साथ छोड़ने वाला नहीं है
और आपको ये ट्रिक आपको याद करना होगा, क्योंकि आपको 12th इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये हेल्प करेगा कि किस पे माइनस किस पे प्लस। तो चलते हैं आगे। आखिर में सर ये गेन करता कैसे है, तो ध्यान देना, यदि कार्बन और एफ ने सिंगल बॉन्ड बनाया, ऐसे भी फ्लोरीन कितने बॉन्ड, 1 बनाता है जनरली। अभी ये 1 बॉन्ड बनाया है तो कार्बन तो नीचे है और एफ कहां है, ऊपर है। तो जब एफ ऊपर है वो एफ मोर ईएन है और कार्बन जो है वो लेस ईएन है, यानी इसके पावर जो है ना, इस कार्बन है इसका पावर जो है ना एफ की तुलना में बहुत कम है। तुमको पता है कि ये ऊपर वाले पे कौन चार्ज, माइनस चार्ज, नीचे वाले पे प्लस चार्ज। इसका इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा ना टेंडेंसी एफ का अधिक है, तो ये बॉन्ड अपनी ओर खींचेगा, एफ जो है इस बॉन्ड को अपनी ओर खींचेगा। अब ऐसा नहीं है कि बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, सिर्फ अपनी ओर ताने हुए है। जब अपनी ओर खींचेगा तो इस पे आएगा नेगेटिव और इस पे आएगा पॉजिटिव, पूरा बॉन्ड टूट जाएगा ना। तो यदि मान लो कि ये सी है और एफ है, ये पूरा बॉन्ड टूट गया और कौन ले गया, एफ, तो सी पर पूरा प्लस और एफ पर पूरा माइनस। लेकिन ये बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहा है, सिर्फ अपनी ओर खींचे हुए है। अब मान लो ना कि 1 लाख हम दिए, कोई बिजनेस करना है, 1 लाख हम दिए, 1 लाख आप दिए, कितना हो गया 2 लाख। तो 1 लाख आप दिए, 1 लाख हम दिए, बिजनेस चालू कर दिए हम। अब आपको उतना बुद्धि है ये नहीं है कि इसको आप आगे बढ़ा सकते बिजनेस को, हमको उतना कैपेसिटी है, बुद्धि है, हम आगे बढ़ा सकते हैं। आप इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपया, आपका पावर बहुत कम है, कैपेसिटी का बहुत कम है, तो जितना बॉन्ड का लोड वगैरह है ना, जितना मतलब कि बिजनेस का जो भी है ना प्रेस वगैरह, अपने आप पे ले लिए हम। किससे क्या डील करना है, करना हम चालू कर दिए हम। आप आराम से घर बैठे हुए हैं, डील हम कर रहे हैं, डील हम कर रहे हैं। यही हाल यहाँ है कि जब पूरा बिजनेस का सब भार मुझ पे आ गया, तो केमिस्ट्री कहता है कि जब पूरा भार आएगा ना तो कौन चार्ज, माइनस चार्ज, प्रेशर बढ़ गया, कौन चार्ज माइनस, प्रेशर बढ़ गया है, तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लस, कि हम पैसा इन्वेस्ट किए हैं लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पे है कि एफ का पावर अधिक है सी से, यानी कार्बन से, ये बॉन्ड खींचेगा, बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, सिर्फ खींचेगा अपनी ओर, तो इसे बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव, तो पार्शियल पॉजिटिव। पूरा बॉन्ड टूट जाएगा तो पूरा माइनस पूरा प्लस, लेकिन यहाँ बॉन्ड पूरा ब्रेक नहीं कर रहा है। यदि यहाँ पे ले ले हम कि सर यदि यहाँ पे रहेगा सी और बी आर, ब्रोमीन, अरे ब्रोमीन ऊपर ना है और कार्बन नीचे है, तो सी पर प्लस और बी आर पर माइनस, तो ये बॉन्ड अपनी ओर खींचेगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। और देख लो यदि ले लें हम एन ले लें और एच ले लें, अब देखो जी एच तो नीचे है, एच को इतना पावर नहीं है कि ये किसी से इलेक्ट्रॉन भी छीन सकता है। हाँ, किससे, मेटल से। जब भी हाइड्रोजन मेटल से बॉन्ड बनाएगा ना, मान लो कि यहां बना दिया NaH, सोडियम मेटल है, ये हाइड्रोजन है, तो इसका पावर अधिक ना है, ये मोर यानी लेस ईएन है, तो H पर कौन चार्ज, माइनस, मेटल पे प्लस, क्योंकि ये मोर यानी लेस ईएन है, तो सोडियम प्लस, यहाँ H पर माइनस। ये माइनस कब होगा, जब रहेगा कंबाइंड किसके साथ है, मेटल के साथ, तब मेटल पे +1 यहाँ -1। लेकिन जनरली ऐसा बहुत कम ही होता है, ये रेयर केस में होगा। अब आपको बात समझ में आ गया होगा। अब एन है मोर ईएन और एच है लेस ईएन। जब लेस ईएन पे कौन चार्ज, प्लस चार्ज, और मोर ईएन पे माइनस चार्ज, तो ये बॉन्ड कौन खींचेगा, ये खींचेगा नाइट्रोजन, तो इस पे हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। बाकी आप समझ ही रहे होंगे, लेकिन आपको ये ट्रिक याद करना होगा। चलिए हम लोग काम करेंगे अगले लेक्चर में रूल नंबर 2 काम